1990 में मेहर के पत्रों में लिखी हुई एक सच्ची घटना है। एक 17 साल की लड़की थी, नाम था मेहर। बहुत ही खूबसूरत, जैसे कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। उसका रंग दूध सा सेफ्ट और बालों में हल्का गोल्डन झलक। जब धूप में चलती थी तो लगता था जैसे रोशनी उसके आसपास नाचे। मेहर 12th क्लास में पढ़ती थी। उसकी चाल में शराफत भी थी और एक अजीब सी कशिश भी। गांव के सभी लोग कहते थे, ये लड़की आम नहीं है, इसमें कुछ तो अलग है। उसका हर दिन स्कूल जाने, किताबें पढ़ने और फिर शाम को छत पर बैठकर अकेली तारे देखने में गुजरता था। मेहर थोड़ी सी निडर भी थी। उसका दिल किसी आम लड़की जैसा नहीं था। वो अंधेरे से नहीं, झूठ से डरती थी। एक दिन की बात है। स्कूल से वापस आते हुए मेहर हमेशा की तरह अपनी साइकिल से पुराने कब्रिस्तान के रास्ते से जा रही थी। स्कूल और घर के बीच का रास्ता लंबा था, लेकिन कब्रिस्तान से होकर एक शॉर्टकट मिल जाता था। लोग कहते थे, उधर मत जाना, वहां आत्माएं भटकती हैं, लेकिन मेहर अलग ही मिट्टी की बनी थी। डर उससे कोसों दूर था। उस पुराने कब्रिस्तान की हर एक कब्र से वो वाकिफ थी। कौन किस कब्र में है, कुल कितनी कब्रें हैं, सब याद था उसे। हर दिन वो साइकिल चलाते हुए कब्रें गिनती जाती, 1, 2, 3, जैसे कोई जप कर रही हो। जब भी कोई नई कब्र दिखती तो मेहर अपनी साइकिल साइड में खड़ी करती, उस कब्र के पास 2 मिनट रुकती, आंखें बंद करती और धीरे से कहती, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। लोग कहते थे, ये लड़की कुछ अजीब है, लेकिन मेहर बस मुस्कुरा देती। एक दिन सुबह मेहर हमेशा की तरह स्कूल के लिए घर से निकली। आसमान में हल्की सी धूप फैली थी और चारों ओर शांति थी। उसने फिर वही पुराना रास्ता चुना, कब्रिस्तान के बीच से जाता हुआ। जैसे ही वो कब्रिस्तान के अंदर पहुंची, अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और पसीने की बूंदें माथे पर उभर आईं। दर्द इतना असहनीय था कि उसने साइकिल रोक दी और एक पुराने पत्थर पर बैठ गई, जो शायद कभी किसी की कब्र का सिरहाना रहा होगा। वह कुछ पल के लिए वहीं बैठी रही और फिर उसकी नजर अपनी स्कूल की स्कर्ट पर गई। स्कर्ट पर एक लाल धब्बा था। वो सब समझ गई, उसके पीरियड्स शुरू हो चुके थे। पहली बार था। घबराहट और शर्म का अजीब सा मिश्रण उसके चेहरे पर तैर गया। मगर मेहर कमजोर नहीं थी। उसने गहरी सांस ली, पत्थर से उठी और अपनी साइकिल की ओर बढ़ी। इस बार उसने स्कूल की ओर जाने की बजाय साइकिल घुमा ली, सीधा घर की ओर चल पड़ी। कब्रिस्तान से निकलते वक्त उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो, बहुत करीब से, बहुत ध्यान से। मेहर ने उस अजीब से एहसास को नजरअंदाज किया, जो जैसे उसकी पीठ के पीछे सांस ले रहा था, और फिर बिना रुके साइकिल का पैडल मारती हुई तेजी से घर की ओर बढ़ गई। घर पहुंचते ही उसने जल्दी से गेट खोला, साइकिल खड़ी की और अंदर चली गई। मम्मी ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी आ गई आज? मेहर ने सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, मम्मी, मेरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं। स्कर्ट में खून लग गया और पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसीलिए स्कूल नहीं जा पाई। माँ का चेहरा एक पल को चिंता से भर गया, फिर उसने प्यार से मेहर का माथा सहलाया और बोली, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तू रेस्ट कर। मम्मी ने तुरंत उसे एक पेनकिलर दी और कहा, जा अपने कमरे में आराम कर, तुझे थोड़ी देर में अच्छा लगेगा। मेहर ने दवा ली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पर्दे खींच दिए, बिस्तर पर लेट गई, लेकिन आंखें बंद करने पर भी मन बेचैन था। मेहर दर्द से थकी हुई थी। दवा ने असर किया और थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में चली गई।
उसके चेहरे पर अब भी हल्की बेचैनी थी, लेकिन शरीर ने आराम मांगा और आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। रात को करीब 11 बजे मेहर की मम्मी उसके कमरे में आईं। दरवाजा धीरे से खोला, अंदर झांका। मेहर बिस्तर पर करवट लेकर सो रही थी। मम्मी ने कुछ पल उसे देखा, फिर बिना कोई आवाज किए दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। कमरे में अब बस चांद की हल्की रोशनी थी और पंखे की धीमी सी आवाज। तभी मेहर ने सपना देखा। सपने में वो खुद को उसी कब्रिस्तान के बीच खड़ी पाती है। चारों ओर सन्नाटा है और कब्रें जिनके पत्थर गीले और काले हो चुके हैं। ठंडी हवा बह रही है। वो वहीं खड़ी है, बिल्कुल उसी पत्थर के पास जहां सुबह बैठी थी। अचानक एक काला साया धीरे धीरे उसके पास आता है। उसका चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन उसकी आंखें, बस आंखें ही दिख रही थीं, गहरी, ठंडी और सीधी मेहर को घूरती हुई। वही नजर, वही अजीब सी सिहरन जो उसने सुबह पीछे महसूस की थी। अब वो साया बिल्कुल पास आ गया था, इतना पास कि उसकी सांसें मेहर के चेहरे को छू रही थीं। तू मुझे देख सकती है, एक धीमी और भारी आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने चौंक कर आंखें खोलीं। असली दुनिया में पसीने से भीगा हुआ चेहरा, तेज सांसें और दिल की धड़कन जैसे छाती फाड़ दे। मेहर डर के मारे उठकर बैठ गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई अभी भी वहीं खड़ा हो। मेहर ने कांपते हुए अपने माथे से पसीना पोंछा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, ये बस सपना था, बस एक बुरा सपना। पर दिल मानने को तैयार नहीं था। कमरे में कुछ था, वो एहसास जैसे कोई उसकी सांसों को महसूस कर रहा हो, जैसे कोई अब भी वहीं अंधेरे कोने में खड़ा उसे देख रहा हो। उसने ध्यान से इधर-उधर देखा, पर कुछ नहीं था। सब कुछ सामान्य था। फिर भी हवा भारी सी लग रही थी। मेहर ने हिम्मत करके आंखें बंद कीं और करवट लेकर फिर से सोने की कोशिश की। नींद दोबारा जल्दी नहीं आई, लेकिन थकावट के चलते थोड़ी देर में वो बेचैनी में ही फिर सो गई। अगली सुबह आंख खुली तो शरीर थोड़ा हल्का लग रहा था, लेकिन मन में अब भी एक अजीब सी खलल थी। मम्मी ने पूछा, अब कैसी तबीयत है? मेहर ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, ठीक हूँ मम्मी, आज स्कूल जाऊंगी। वो तैयार हुई, अपनी स्कर्ट के नीचे एक डार्क लेगिंग्स पहन ली, किसी भी अनहोनी से बचने के लिए। फिर साइकिल उठाई और निकल पड़ी स्कूल की ओर। और हमेशा की तरह उसने फिर वही रास्ता चुना, कब्रिस्तान वाला। वो चाहती तो आज दूसरा रास्ता ले सकती थी, लेकिन कहीं न कहीं कुछ उसे उस रास्ते की ओर खींच रहा था, जैसे अधूरी कोई बात, अधूरी कोई मुलाकात। जैसे ही वो कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंची, हवा ठंडी हो गई और एक जानी पहचानी सी सरसराहट फिर से सुनाई दी। वो बिना रुके आगे बढ़ी, पर उसकी नजर अनायास ही उसी पुराने पत्थर पर गई जहां कल बैठी थी। और वहीं एक नई कब्र दिखाई दी। कल तक जो जगह खाली थी, अब वहां एक ताजा मिट्टी से ढकी हुई छोटी सी कब्र बनी थी, बिना नाम की, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने सपने में देखी। मेहर उस नई कब्र को एक पल के लिए देखती रही। दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। नहीं, आज रुकना नहीं है, उसने खुद से कहा और सीधी साइकिल चलाकर स्कूल निकल गई। स्कूल में वही रोज वाला माहौल था। क्लास की खड़खड़ाहट, दोस्तों की हंसी मजाक, नोट्स पास करना और टीचर की डांट से बचना। थोड़ी देर में वो भी मुस्कुराने लगी, जैसे रात का डर कहीं पीछे छूट गया हो। लेकिन कहीं अंदर कोई बात अब भी हल्की सी कसक बनकर बैठी थी। स्कूल की छुट्टी हुई, पर इस बार मेहर ने वो रास्ता नहीं चुना।
उसने कब्रिस्तान वाला शॉर्टकट छोड़ दिया और लंबा भीड़-भाड़ वाला रास्ता लिया। लोग थे, रौनक थी और डर वहां दूर था। घर पहुंचकर उसने बैग रखा, मम्मी से 2 मिनट बात की और बोली, मैं नहा लेती हूँ मम्मी, पसीना आ गया है। वो बाथरूम में चली गई। जैसे ही उसने शॉवर खोला और पानी की धार उसके सिर पर गिरी, एक पल के लिए उसे सुकून मिला। पर तभी अचानक उसकी रूह कांप गई। ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पास है। कोई जो बाथरूम के दरवाजे के उस पार खड़ा हो, उसे घूर रहा हो। बहुत अजीब, बहुत गहरी नजरों से। मेहर का बदन सिहर उठा। उसने एक झटके में शॉवर बंद किया, तौलिया लपेटा और जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही दरवाजा खोला और वो बाहर निकली, घर में सब कुछ शांत था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कोई था। बाथरूम से बाहर आकर मेहर कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, बालों से टपकता पानी, दिल की तेज धड़कन और मन में उठता एक सवाल, मुझे बार बार ऐसा एहसास क्यों हो रहा है। उसने खुद से कहा, ये सब शायद मेरा वहम है। हो सकता है दवा का असर, या कल का डर अभी तक मन में बैठा है। वो गहरी सांस लेती है, खुद को समझाती है और उन सभी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। फिर वो सीधे मम्मी के पास चली जाती है। मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, आजा बेटा, खाना खा ले। मैंने तेरा पसंदीदा आलू पराठा बनाया है। टेबल पर खाना रखा था। उसने चुपचाप बैठकर खाना खाया। हर निवाले में माँ के हाथों की ममता थी, जिसने उसे थोड़ी देर के लिए सुकून दिया। खाना खत्म हुआ तो मम्मी ने प्यार से कहा, अब जा, थोड़ा पढ़ाई कर ले, कल टेस्ट भी है न। मेहर ने सिर हिलाया और उठकर अपने कमरे की ओर चल दी। कमरा अब भी वैसा ही शांत था, लेकिन उस खामोशी में जैसे कुछ छिपा हुआ था। उसने किताबें निकाली, लाइट जलाई और पढ़ने बैठ गई। किताबें उसकी आंखों के सामने थीं, लेकिन ध्यान अब भी वहीं कहीं अटका था। कब्रिस्तान, काली नजर और वो अनदेखा साया। रात के करीब 12 बज चुके थे। मेहर ने आंखें मिचमिचाते हुए किताब बंद की, कलम रखी और एक लंबी जम्हाई ली। बहुत हो गया आज के लिए, उसने खुद से कहा। पढ़ाई ने थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान बांध रखा था, लेकिन अब फिर वही भारीपन उसे महसूस हो रहा था। वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गई, चादर ओढ़ ली और करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही मिनटों में वो गहरी नींद में चली गई। रात के 3 बजे। दीवार की घड़ी से टिक 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 की आवाज आ रही थी, फिर टन 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 3 बार घंटी की आवाज कमरे में गूंजी। पर मेहर नींद में इतनी गहरी डूबी थी कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। अचानक उसके शरीर में हलचल शुरू हुई। ऐसा लगा जैसे कोई अनजानी ऊर्जा उसके शरीर को धीरे धीरे जकड़ रही हो। उसकी सांसें थोड़ी भारी हो गईं और वो बिना जागे ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगी। चादर जो उसने पूरे बदन पर ओढ़ रखी थी, धीरे धीरे, बहुत ही धीमी गति से पैरों की ओर से सरकने लगी। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये हवा का असर था, बल्कि जैसे किसी अदृश्य हाथ ने धीरे धीरे चादर को खींचना शुरू किया हो। अब मेहर के पैर ठंड में कांपने लगे थे, लेकिन वो अब भी गहरी नींद में थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने ही बिस्तर पर पड़ी है, पर खुद पर उसका कोई काबू नहीं। उसने देखा जैसे उसका निकर किसी अदृश्य ताकत ने धीरे धीरे नीचे खींच दिया और उसकी टी शर्ट भी धीरे धीरे ऊपर खिसकती चली गई, यहाँ तक कि वो सीने तक उठ गई। उसके दोनों पैर जैसे किसी ने धीरे धीरे अलग कर दिए और उसे लगने लगा जैसे कोई उसके पास आ चुका है।
इतना पास कि उसकी सांसें महसूस हो रही थीं। वो डर गई। वो जानती थी ये सपना था, पर महसूस सब कुछ असली जैसा हो रहा था। उसका शरीर जकड़ा हुआ था, वो हिल नहीं पा रही थी। कुछ था, कोई परछाई जो उसकी देह के ऊपर झुकी हुई थी, और उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो परछाई उसके साथ कुछ कर रही हो। उसने जोर से आंखें खोलने की कोशिश की, और एक झटके में उसकी आंखें खुल गईं। कमरे में अंधेरा था। चादर जमीन पर पड़ी थी, और कपड़े वैसे नहीं थे जैसे सोते वक्त थे। उसकी सांसें तेज थीं। दिल की धड़कन इतनी जोर से हो रही थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। वो समझ गई थी ये सिर्फ सपना नहीं था। मेहर ने जब खुद को थोड़ा शांत किया, तो उसके अंदर एक सवाल बहुत गहराई से उठने लगा। जो हुआ, वो सपना था या सच? वो चुपचाप बिस्तर से उठी और धीरे से अपने कपड़ों की जांच करने लगी। जब उसने नीचे देखा तो उसका कलेजा सिहर उठा। उसकी योनि के पास हल्का सा दर्द था, और बिस्तर की चादर पर थोड़ा सा खून लगा हुआ था। उसके हाथ कांपने लगे। सांस रुक सी गई। वो कुछ देर यूं ही बैठी रही, पत्थर सी। ये कैसे हो सकता है? कमरे में तो कोई नहीं था। वो डर से कांप उठी, पर उसने खुद को संभाला। धीरे से चादर उठाई, वापस ओढ़ ली, और लेट तो गई। पर इस बार न नींद आई न चैन, बस करवटें, और वो एहसास जो अब तक उसके शरीर में जिंदा था। सुबह का सूरज निकल आया था। मेहर ने चुपचाप उठकर नहाया। कोई नाश्ता नहीं किया। माँ ने पूछा भी, कुछ खा ले बेटा। पर उसने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले सीधे स्कूल चली गई। स्कूल पहुंचकर क्लास में बैठी तो सही, लेकिन मन कहीं और था। वो लगातार कल रात के बारे में सोचती रही। वो छाया, वो दबाव, वो अनुभव, और सबसे बड़ा डर, वो खून। उसके मन में बार बार आता, क्या ये सपना नहीं था? क्या वाकई कुछ हुआ था मेरे साथ? वो जानती थी ये बात वो किसी से नहीं कह सकती। अगर वो कहेगी भी तो लोग हंसेंगे, कहेंगे तेरा वहम होगा, तू ज्यादा सोचती है, या कोई सपना देखा होगा। पर मेहर जानती थी ये वहम नहीं था। पूरा दिन बीत गया, लेकिन मेहर का मन शांत नहीं हुआ। वो स्कूल में थी, पर उसका ध्यान बार बार रात की उस अजीब घटना की ओर लौटता रहा। हर पल उसे लगता रहा कि कोई है जो उसके साथ कुछ कर रहा है, पर कोई दिखाई नहीं देता। शाम होते ही वो चुपचाप घर लौटी। माँ से ज्यादा बात नहीं की, और सीधे अपने कमरे में चली गई। खाना भी नहीं खाया, बस दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर लेट गई। रात हुई। चारों ओर सन्नाटा था। घड़ी की सुइयां जैसे एक रहस्य की ओर बढ़ रही थीं। रात के 3 बजे। कमरे की घड़ी ने 3 बार टन 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 की आवाज दी, और फिर एक गहरा सन्नाटा छा गया। मेहर गहरी नींद में थी, लेकिन तभी वही एहसास फिर से। उसने नींद में ही महसूस किया किसी ने उसके कपड़े धीरे धीरे सरकाने शुरू कर दिए। इस बार उसने आंखें नहीं खोली, बस लेटी रही, पूरी तरह सचेत, लेकिन बदन हिल नहीं रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कोई उसकी देह के करीब है, कोई जो उसके बालों को सहला रहा है, उसकी गर्दन को हल्के से छू रहा है, और उसके होठों, पेट और जांघों तक किसी की ठंडी सांसें महसूस हो रही थीं। वो न तो हिला पा रही थी, न बोल पा रही थी, बस आंखें बंद थीं, और पूरा बदन जैसे किसी परछाई की गिरफ्त में। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसके होठों पर एक शब्द भी नहीं था। सुबह हुई।
लेकिन मेहर की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। बिस्तर पर लेटी हुई थी, मगर जैसे पूरी रात जागी हो। उसका शरीर थकान और दर्द से टूट रहा था, जैसे किसी ने रात भर उसे मरोड़ा हो, जैसे वो सोई ही न हो। वो चुप थी, बिल्कुल शांत। न मां से कुछ कहा, न किसी से नजर मिलाई। नाश्ता नहीं किया, लंच भी नहीं लिया। बस चुपचाप तैयार हुई और स्कूल के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर उसके दिमाग में रात की वही घटनाएं घूमती रहीं, वो छाया, वो स्पर्श, वो असहाय अनुभव। और तभी एक बात उसके अंदर गूंजने लगी। ये सब शुरू कब हुआ था? वो दिन याद आया जब उसके पीरियड्स शुरू हुए थे, कब्रिस्तान के बीच उसी पुराने पत्थर पर बैठते हुए। उसी दिन से रात एक साया उसके पास आने लगा। हर बार वही 3 बजे, हर बार वही अदृश्य छुअन, वही जकड़न, वही असहायता। उसका मन चीख रहा था, ये सब उसी कब्रिस्तान से जुड़ा है। कुछ है वहां, कोई है जो मेरे पीछे लग गया है। स्कूल पहुंचकर वो और भी चुप हो गई। बोर्ड पर टीचर कुछ पढ़ा रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, लेकिन मेहर का दिमाग कहीं और था। उस काली रात में, उस पत्थर पर, और उस छाया में जो अब हर रात उसके पास आ रही थी। स्कूल से लौटते वक्त उसने फिर वही पुराना कब्रिस्तान वाला रास्ता लिया, जहां वो उस दिन पहली बार दर्द के साथ बैठी थी, जहां से शायद उसकी ये अजीब और डरावनी रातें शुरू हुई थीं। वो सीधा उसी पत्थर के पास गई जहां बैठी थी उस दिन, और वहां उसकी नजर एक नई कब्र पर पड़ी। कब्र अब सूख चुकी थी, पर मिट्टी अभी भी कुछ कुछ ढीली थी। नाम का पत्थर साफ दिखाई दे रहा था, रवि कुमार, उम्र 22 वर्ष। मेहर समझ चुकी थी यही है वो, यही आत्मा उसका पीछा कर रही है। वो कब्र के पास गई, कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से फुसफुसाई, मुझे मालूम है, तुम ही हो जो हर रात मेरे पास आते हो, लेकिन मैं डरती नहीं। आज की रात 3 बजे तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। अगर वाकई में तुम हो तो आना, दिखना। फिर एक पल वो रुकी, जैसे उसकी बात सुन रहा हो कोई। हवा में सिहरन फैल गई, कब्र की मिट्टी से थोड़ी सी धूल हवा में उड़ गई। मेहर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने खुद को काबू में रखा। वो बिना पीछे देखे सीधा अपनी साइकिल उठाई और घर चली गई। रात का तीसरा पहर, कमरे में घना सन्नाटा था। दीवार घड़ी की टिक टिक अब धीमी नहीं, बल्कि दिल की धड़कनों से भी ज्यादा तेज लग रही थी। मेहर अपनी चादर में लिपटी हुई, आंखें बंद किए बस इंतजार कर रही थी। 3 बजने का। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं, पर इस बार वो डर से नहीं कांप रही थी, बल्कि जिज्ञासा और हिम्मत से भरी थी। और तभी घड़ी ने 3 का इशारा किया, टिक टिक टिक। 3 बज चुके थे। एक पल, फिर दूसरा, और फिर जैसे हवा में कोई कंपन सा हुआ। कमरे की खिड़की अपने आप आधी खुल गई, पर्दे धीरे धीरे उड़ने लगे। और वो आया। उस रात के अंधेरे में कमरे के कोने से एक खूबसूरत साया निकला। एक नौजवान लड़का, गोरा रंग, हल्की दाढ़ी, बड़ी बड़ी उदास आंखें, और एक रहस्यमयी मुस्कान। उसने स्याही रंग का कुर्ता पहना था, और वो किसी पुराने शायर की तरह दिख रहा था, जैसे किसी किताब से निकल आया हो। मेहर का दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला। वो धीरे से बिस्तर पर उठकर बैठ गई और उस साये की आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम कौन हो? और मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? लड़का मुस्कराया। उसकी आवाज में सर्द हवा की सी नमी थी। मैं वो हूं जिसे तुमने खुद बुलाया।
उस दिन जब तुम दर्द में थीं और अकेली, तुमने उस कब्र पर मौन रखा था, और वही मौन मेरे जीवन की पुकार बन गया। मेहर की आंखें हैरानी से फैल गईं। मेहर ने खुद को संभाला और साहस जुटाकर उस साये से पूछा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो साया कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसकी गूंजती हुई आवाज आई, मैं तुम्हारे खून की खुशबू से बंध गया हूं। उसी दिन से जब तुम पहली बार उस पत्थर पर बैठी थी, मैं चाहता नहीं था, पर अब जब तक तुम हो, तुम मेरी हो। मेहर की रूह कांप गई। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी जिज्ञासा और जुड़ाव भी था, एक ऐसा एहसास जिसे वह खुद समझ नहीं पा रही थी। उस साये ने धीरे धीरे अपनी रूपरेखा दिखाई। वह एक गंभीर, युवा और रहस्यमयी चेहरा था, जिसकी आंखों में अकेलापन और गहराई थी। मेहर सोचने लगी, उसने अपनी जिंदगी में इतना सुंदर और अजीब लड़का कभी नहीं देखा था। और शायद उस डर के साये में एक अजीब सा मोह भी पलने लगा था। मेहर ने उस रहस्यमयी आत्मा की आंखों में देखते हुए नरमी से कहा, अब तुम जाओ। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत हुई तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगी। उसके शब्दों में डर भी था, पर एक अजीब सी अपनापन भी। सुनते ही वह साया एक हल्की मुस्कान के साथ हवा में विलीन हो गया, मानो कभी था ही नहीं। कमरे में एक पल के लिए गहरी शांति छा गई, लेकिन मेहर का दिल बेचैन हो चुका था। वह जानती थी कि उसने जो देखा, जो महसूस किया, वह कोई सपना नहीं था। उसके दिल में उस आत्मा के लिए एक अलग ही जगह बन चुकी थी। उस रहस्यमय लड़के की आंखों में छुपा दर्द, उसकी मोहब्बत की गहराई, सब कुछ मेहर के दिल को छू गया था। वह खिड़की की ओर जाकर चुपचाप आसमान की ओर देखने लगी। अगले दिन सुबह मेहर ने तैयार होकर स्कूल जाने से पहले एक अलग ही फैसला लिया। वह अपने रास्ते से हटकर एक फूलों की दुकान पर रुकी। वहां से एक खूबसूरत लाल गुलाब उठाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा प्रेम की निशानी होता है। उसके दिल में अब डर से ज्यादा मोहब्बत ने जगह बना ली थी। वह सीधा कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरती हुई उसी जगह पहुंची जहां पहली बार उस आत्मा से जुड़ाव महसूस हुआ था। वहीं उस पुरानी टूटी कब्र के पास, जहां वो आत्मा हर रात आता था। मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूं, उसने धीमे स्वर में कहा, और वह गुलाब उस कब्र पर रख दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर अब उसमें डर नहीं था, एक अजीब सा अपनापन था उस अनदेखी रूह से। फिर वो स्कूल चली गई। दिन भर पढ़ाई के बीच कई बार उसे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वही चेहरा, वही साया, जैसे उसकी निगाहें उसे दूर से देख रही हों। शाम को वह रोज की तरह घर लौटी, मगर इस बार उसने वो रास्ता नहीं लिया जो सीधे आता था, बल्कि वह लंबी गलियों और सुनसान मोड़ से चलती हुई आई। शायद वो रास्ता उसके दिल की बेचैनी से मेल खा रहा था। रात के ठीक 3 बजे कमरे की हवा फिर से ठंडी हो गई। पल भर में वह वही साया उसके सामने प्रकट हो गया। इस बार उसका चेहरा और भी साफ था, और आंखों में मोहब्बत की चमक थी। मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं, मेहर, उसने गहराई से कहा। लेकिन मुझसे प्यार करने का मतलब है मेरा होना। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे लोक में जहां से मैं आया हूं। मेहर ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसकी आंखों में न डर था, न झिझक, बस एक स्थिर फैसला। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, उसने शांत स्वर में कहा। उसके बाद मेहर ने अपनी पढ़ाई की मेज पर बैठकर एक पत्र लिखा, अपने मम्मी पापा के लिए। उस पत्र में उसने वह सब कुछ लिखा जो पिछले कुछ दिनों में उसके साथ हुआ था।
कब्रिस्तान की वो दोपहर, आत्मा का आना, रात 3 बजे होने वाले रहस्यमय अनुभव और वह अजीब मगर गहरा प्यार। उसने आखिर में लिखा, मुझे माफ करना माँ पापा, पर मैं अब इस दुनिया में नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ वहां जहां मेरी आत्मा अब सुकून पा सकेगी। जिससे मैं प्यार करती हूँ वही मेरी दुनिया है। वो चिट्ठी उसके तकिए के नीचे मिली। उस रात के बाद मेहर कभी नहीं दिखी। न उसका कोई सुराग मिला, न कोई आवाज। बस वही गुलाब जो हर साल कब्र पर ताजा रखा मिलता है। लोग कहते हैं कभी कभी मोहब्बत इंसान को इंसान से परे ले जाती है, जहां न तर्क काम आता है, न डर।